हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। दिस इज़ वैशाली हियर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक डिटर्मिनेंट्स। आई होप कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, देन आप वापस आकर डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, बिकॉज समहाउ दे आर लिंक्ड। आपको पहले मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ सकते हैं। दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं। अगर आप इन्हें छोड़ने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वेरी वेरी इजी। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं दोनों, एंड बहुत आसान है समझने में, बहुत न्यू है आपके लिए। कोई प्रीवियस नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है इनके लिए, दोनों ही चैप्टर्स के लिए। सो आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं इन दोनों चैप्टर की वेटेज की बात करूं, मीन्स डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, तो ये दोनों मिला के स्टूडेंट आपके 10 मार्क्स के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो बहुत बड़े नंबर होते हैं 10 मार्क्स। ओके, सो आपको बहुत अच्छे से दोनों चैप्टर करने हैं। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। क्या होता है डिटर्मिनेंट? एक बहुत न्यू टर्म है आपके लिए डिटर्मिनेंट। हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स आए हमारे पास, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Okay students, let's start with determinants. This is chapter number 4. So before मैं आपको डिटर्मिनेंट से इंट्रोड्यूस कराऊं, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या थी। सो यू कैन सी कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कैपिटल लेटर के साथ हम कुछ एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें, कोई भी, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये एक मैट्रिक्स हो जाती थी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स क्या थी? एक रेक्टेंगुलर एरे थी मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अलग चीज़ें हैं, एक मैट्रिक्स है एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट। तो ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स? डेफिनेशन रीड करते हैं। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बात ध्यान रखनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिस भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हमने एक एज्यूम कर ली है मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट्स हैं AIJ की फॉर्म में, और उसका ऑर्डर n है। अब नाउ अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ रखी है तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर n क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसीलिए हमने m क्रॉस n ना लिख के सिर्फ ऑर्डर n लिखा है, बिकॉज इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो वी कैन एसोसिएट अ नंबर, जो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। मतलब डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज अ यूनिक नंबर, ईदर रियल और कॉम्प्लेक्स, इज एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती थी? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते थे। ओके, तो एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ अगर एक यूनिक नंबर एसोसिएट कर दें तो उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। लेट्स चेक कैसे। C, ये आपकी A मैट्रिक्स है, ABCD। हमने क्यों कहा इसको मैट्रिक्स? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड हैं। एंड अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? 2 क्रॉस 2। मतलब क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही। जब आप डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हो तो बस एक ही तरह की मैट्रिक्स आपको याद रखनी है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स इट। बाकी सब मैट्रिक्स भूल जाइए। तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? इज रिटन एज, आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में A लिख दिया है। अब ये जो पैरेलल लाइंस है, अगर हम डिस्कस करें कि हम ऐसे लिखते थे, तो ये तो भाई हमने मॉड्यूलस पढ़ा था। दिस इज नॉट मॉड्यूलस, यहाँ पे इसे मॉड्यूलस रीड नहीं करना है। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में आप जो लिखेंगे वो डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट्स। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट A निकालना है
और इसका दूसरा लिखने का तरीका होता है DET एड इन पैरेंथेसिस A। ओके, तो डिटर्मिनेंट का आपने डेट उठा लिया, DET स्टार्टिंग से, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट A लिख सकते हो। पैरेलल लाइंस के बीच में जो A लिखते हैं उसका मतलब भी यही होता है कि जो A मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट्स पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थे अब उन्हें पैरेलल लाइंस के बीच में लिख देंगे, विच मीन्स इन एलिमेंट्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। दैट्स इट। ये होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बीच में डिफरेंस। अब स्टूडेंट चलते हैं कि डिटर्मिनेंट के बारे में 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं। दैट इज, पहला पॉइंट क्या है आपके पास, दैट फॉर मैट्रिक्स A, अगर कोई एक A मैट्रिक्स है तो उसका ये जो पैरेलल प्लेट A है वो कैसे रीड होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट मॉड्यूलस ऑफ A। ये बात ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट चैप्टर के अंदर आपको इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A रीड करना है, मॉड्यूलस ऑफ A रीड नहीं करना है। सेकेंड चीज, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं एक एग्जांपल लूं और आपको कहूं, लेट्स से देयर इज अ B मैट्रिक्स और इसका आप मुझे डिटर्मिनेंट B निकाल के दिखाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? नो। वाई सो? बिकॉज जो मैट्रिक्स गिवन है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। ओके स्टूडेंट, अब एक और बात कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो किस किस ऑर्डर की पॉसिबल है? जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था, यू कैन सी के ऑर्डर 1 की हो सकती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 की हो सकती है। हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना, और ऑर्डर को एक स्क्वायर मैट्रिक्स के मतलब 1 की, मतलब 1 क्रॉस 1 की कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली ऑर्डर 3 की हो सकती है, ऑर्डर 4 की हो सकती है, बट इन योर क्लास 12th सिलेबस स्ट्रिक्टली आपके पास सिर्फ ऑर्डर 3 तक ही अवेलेबल है। ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो, एट मैक्सिमम यहाँ तक आपको स्टडी करना है। मीन्स अब आगे हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी डिटर्मिनेंट की, अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है। अब डिटर्मिनेंट किस किस का निकल सकता है कि ऑर्डर 1 की अगर मैट्रिक्स दे दी गई है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दे दी गई है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दे दी गई है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो स्टूडेंट क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमें ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द प्रोसीजर, लेट्स चेक। According to the definition, determinant of a matrix of order 1, अगर एक order 1 की मैट्रिक्स है, let A is equals to this, इस फॉर्म में होगी ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स। वाई? क्योंकि इसमें एक रो है एक कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस। क्या ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है? डेफिनेटली। तो टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 एग्जैक्टली, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो डिटर्मिनेंट निकलेगा A का मतलब जो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, is defined to be equal to A, means the number itself, जो नंबर हमारी मैट्रिक्स के अंदर था वही नंबर आपका क्या आ जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा इन केस ऑफ ऑर्डर 1। हम अगर एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर मैं कहूँ लेट्स से कि एक C मैट्रिक्स है दैट कंटेन्स एन एलिमेंट 100, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो ये एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसका मैं कहूँ कि मुझे आप डिटर्मिनेंट C निकाल के दिखाइए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, C हमने पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर A है तो जो डिटर्मिनेंट आएगा इज द नंबर इटसेल्फ। तो हियर ब्रैकेट के अंदर 100 है तो डिटर्मिनेंट A क्या आ जाएगा, 100। सिंपल। अगर मैं एक D मैट्रिक्स लूँ और मैं कहूँ कि मेरा -√2 एलिमेंट है, इस तरीके से मेरी मैट्रिक्स है, एंड फाइंड डिटर्मिनेंट D, तो इस केस में क्या आ जाएगा, अगेन द नंबर इटसेल्फ मींस डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -√2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई अदर मैट्रिक्स है E,
उसके अंदर जो एलिमेंट है इट इज़ लाइक 1 प्लस √3, तो उसका डिटर्मिनेंट ई क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। मीन्स ये सबसे सिंपल तरह का आपका डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 1। जो नंबर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी मैट्रिक्स में दिया हुआ है वही सेम नंबर आपका क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की तो हमने क्या पढ़ा था, इट इज अ नंबर एसोसिएटेड। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे हमेशा कि जो भी डिटर्मिनेंट ए बी सी जो भी है लेट्स से मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिर्फ एक नंबर आएगा। एक मैट्रिक्स तो ऐसे बड़ी सी मैट्रिक्स आती थी ना लाइक किसी ऑर्डर की, बट जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सिर्फ एक नंबर आएगा, एक टर्म आएगी। दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर एक मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सी ये सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ध्यान से देखिए। लेट ए बी एक मैट्रिक्स ले ली हमने, अब ये इसी फॉर्म में क्यों ली, क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 की चाहिए थी। तो लुकिंग एट इट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसी होगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स वो होगी जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। तो हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली। लेट्स से पहला एलिमेंट A11 है, वाई क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर लाई कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट A12 बिकॉज इट इज लाइंग इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सिमिलरली A21 और A22 ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली। अब अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेट्स सी। अगेन डिटर्मिनेंट है, एक ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक पैरेलल साइंस लगा के उसके अंदर A लिख दें, दैट इज डिटर्मिनेंट है। थर्ड डेल, ये जो डेल का साइन बना हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर दैट इज दिस, तो ये भी डिटर्मिनेंट को ही शो करता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पे रुकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको मैट्रिसेस में भी बताया था, बट यहाँ पे अगर आपका यूज आ रहा है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका रो नंबर मतलब I इज इक्वल्स टू J होता है, राइट। मतलब A11, A22, A33, A44, A55 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब वापस आते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A11, A22, देन वी विल पुट अ माइनस साइन। ओके, ये फिक्स्ड है, ये फॉर्मूला है, माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दिस केस हियर A21 एंड A12। बस इतना करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आपकी एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। मतलब क्या करना है, रिपीट विद मी, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है, देन माइनस साइन लगाना है, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है। ओके, सो इसकी और क्लियरिटी लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज दिस। सो लेट्स से कि ये मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स और हमें कहा गया है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट बी निकालना है, मीन्स 2, 4, -5, -1। तो डिटर्मिनेंट अभी मैंने क्या बताया था क्या होता है, पहले हमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स दीज 2 एलिमेंट्स दैट इज 2 × -1, देन माइनस का साइन लगाना है, जरूर लगाना है क्योंकि फॉर्मूले में है। उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, दैट इज 4 × -5। अब सिंपल क्या है, अब ये क्वेश्चन बच गया सिंपल, थर्ड क्लास का क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करना है। अरिथमेटिक क्वेश्चन बन गया ये, मींस 2 × -1 -2, देन -4 × -5 -20। सॉल्विंग फॉर द -2, माइनस क्या हो जाता है, +20। सो -2 + 20 इज +18 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स डिटर्मिनेंट बी जो आया वो आया आपका
प्लस 18 मीन्स 18 मतलब एक नंबर। यस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन भी यही था कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आया होगा। वेरी मच इजी। क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन रखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन सिंपल सॉल्व करना है फर्दर। अब स्टूडेंट आते हैं हम अपने थर्ड कैटेगरी पे। ये लास्ट कैटेगरी है डिटर्मिनेंट निकालने की, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हमने 1 क्रॉस 1 की पढ़ी, 2 क्रॉस 2 की पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 की। तो अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैसी होगी, दैट इज A इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3। तो किस तरीके से होगी, A11, A12, A13। सिमिलरली आगे लिखते हैं, ओके ये आपकी एक मैट्रिक्स होगी A। अभी मैं मैट्रिक्स की बात कर रही हूं। अगर अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किस तरीके से निकलेगा, इस फॉर्म में मैंने क्या किया, A को पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख दिया, पैरेलल लाइंस के। तो अब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिखा था, अब वो मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म के लिए पैरेलल लाइंस में लिख दिया है। दिस मीन्स अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ऑफ मैट्रिक्स A। ये मैट्रिक्स मैंने आपको लिख के दिखा दी है कि इस तरह की होगी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, अब वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब स्टूडेंट इतना इजी नहीं है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना जितना सेकंड का और फर्स्ट ऑर्डर का था, बट नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी क्या करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग उसका डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, कौन सा रो या कौन सा कॉलम ले जिसके अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब लेट्स से कि एक मैट्रिक्स है आपकी लाइक दिस। क्या एलिमेंट्स हैं इसके, 2 1 1 सेकेंड रो में, 1 22 5 थर्ड रो में, 5 9 8। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी रो ले, कोई भी कॉलम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं एक दूसरी मैट्रिक्स लेती हूँ, लेट्स से B, लेट्स से 3 0 3 9 5 1 2 10 -2। अब आपकी ये मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो अब इस टाइप के केस में आप कौन सा रो या कौन सा कॉलम लेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो अगर मैं रो फर्स्ट या फिर कॉलम सेकंड लूं, या तो रो फर्स्ट के अलोंग करेंगे या फिर कॉलम सेकंड के, तो उस केस में क्या होगा कि हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मीन्स जहां पे जीरोस जितनी ज्यादा हैं, जिस भी कॉलम या जिस भी रो में जीरो ज्यादा हैं, हम उस रो और उस कॉलम के अलोंग अपना डिटर्मिनेंट प्रोसीड करेंगे। अब मैं एक और थर्ड मैट्रिक्स लूं, लेट्स से C, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 25 9 10 11 12 13। तो अब मैं कहूं कि मुझे डिटर्मिनेंट C निकालना है, तो आप किस रो के अलोंग या किस कॉलम के अलोंग प्रेफर करेंगे। तो बाय जस्ट लुकिंग एट इट यू कैन सी कि अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट निकालूं तो 2 टर्म्स तो मेरे पास जीरो हैं ही। क्या करना होगा, मुझे सिर्फ एक टर्म सॉल्व करनी होगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब आपके डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई होगी, तो पहले मैट्रिक्स को देखिएगा कि कहाँ पे जीरो ज़्यादा हैं। जहाँ पे भी जिस भी रो या जिस भी कॉलम में जीरो ज़्यादा मिलेगी, उसी रो के अलोंग या फिर उसी कॉलम के अलोंग अपने डिटर्मिनेंट को निकालना स्टार्ट कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट के रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करना। अब कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, लेट्स सी। अब जो लिखा हुआ है मैं आपको करके बताती हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मीन्स रो फर्स्ट। लिख लेते हैं, इसको लिखना जरूरी है कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, वरना एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो आप ये लाइन जरूर लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट। ओके, ये R1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो फर्स्ट के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रही हूं। अब आपको प्रोसीजर देखना है क्या होता है। सबसे पहले रो फर्स्ट का पहला एलिमेंट लेंगे, दैट इज A11 है आपके पास है। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
विद -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स ऑफ A11। क्या मतलब है इसका? A11 की मल्टीप्लाई करेंगे विद -1 की पावर सफिक्स A11। जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा हुआ है, उसको ऐड करेंगे, मीन्स -1 की पावर 1 + 1, तो क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। -1 की पावर 2, तो हमारा A11 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? +1 के साथ करेंगे। ये हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आपने टर्म ली है, लाइक A11 लिया है, तो उसका रेस्पेक्टिव रो और उसकी रेस्पेक्टिव कॉलम को डिलीट कर दीजिए। सोचिए मत कि फिलहाल ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं, उसके बाद बचे जो आपके एलिमेंट है उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। दैट इज A22, A23, A32, A33। अब जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो किसका है? ऑफ ऑर्डर 2। पता है क्या करना होता है? लिख लेते हैं। दैट इज A11 इंटू क्या आएगा? पहले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज A22, A33, देन माइनस साइन, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट इज A23 एंड A32। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व किया है, मीन्स A11 सॉल्व किया है। अब मैं आपको आगे इसका, फिर हम क्या करते हैं, उसी रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे। दैट इज सेकंड एलिमेंट क्या है? A12। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? विद -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स ऑफ A12। तो क्या हो जाएगा? A12 इंटू -1 की पावर 1 + 2, दैट इज A12 इंटू -1 की पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू -A12। तो पहले वाले के साथ क्या साइन आया था? एक पॉजिटिव साइन आया था। सेकेंड वाले के साथ क्या आया है? नेगेटिव। अब रिमेनिंग प्रोसेस सेम है, -A12 हमने लिख लिया। अब हम पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ओके, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो हम थे A12 पे। तो अब मुझे क्या करना है? A12 का रो एंड A12 का कॉलम दोनों स्किप करेंगे। बाकी के जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे वो हम इसके डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। दैट इज A21, A23, A31 एंड A33। फर्दर सॉल्विंग मेरे पास क्या आएगा? -A12 इंटू, अब हमें 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज A21, A33, देन पुट अ माइनस साइन, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को, दैट इज A23, A31। ओके, इस तरीके से हमने सेकेंड एलिमेंट को सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली हमें थर्ड एलिमेंट लेना है ऑफ रो फर्स्ट, दैट इज A13। तो वो क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे? दैट इज -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स ऑफ A13, मतलब A13 इंटू मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 1 + 3, मतलब A13 की मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर 4। क्या होता है -1 की पावर 4 + 1? तो इन दिस केस क्या आ जाएगा? A13 ही आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? A13 लेना है। A13 के अलोंग रो और A13 के अलोंग कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। दीज आर A21, A22, A31, A32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? A13 मल्टीप्लाई बाय A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 3 चीज़ें अब मैंने निकाली, एक ये निकाली, सेकंड ये निकाली एंड फर्स्ट ये निकाली थी। ये 3 जो निकाली, अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तब आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना चाहेंगे। सो
इसी तरह से ये मैंने अलोंग R1 किया है, आप R2 के अलोंग भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, देन सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट लीजिए, देन सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट लीजिए। प्रोसीजर इज सेम, इधर आप कॉलम लीजिए कोई भी, तो उसमें क्या करेंगे, पहले कॉलम लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई -1 की पावर सफिक्स ऑफ कॉलम फर्स्ट है तो फर्स्ट के सफिक्स के साथ करेंगे। तो सिमिलरली सारी चीज़ें सेम हैं, बस प्रोसीजर मैंने बता दिया है। अब एक जो साइन मैं आपको बता रही हूँ जो -1 की पावर करनी पड़ती है, उसका अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो हाउ यू कैन सी, लेट्स से A11, A12, A13, A21, सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जब रो फर्स्ट के अलोंग किया तो पहला टर्म हमारा पॉजिटिव आ रहा था, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, ओके। फोर्थ टर्म, ये वाला टर्म क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 नेगेटिव आएगा, मतलब -1 की पावर 3। ये क्या आएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, -1 की पावर 5 नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा, -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, -1 की पावर 5 नेगेटिव आएगा। एंड दिस इज -1 की पावर 3 + 3 मीन्स 6, -1 की पावर 6 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितने भी डायगोनल में हैं सब पॉजिटिव हैं, दोनों डायगोनल में। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए है, डायगोनल एलिमेंट्स से यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। डायगोनल एलिमेंट्स वही होते हैं जिनका रो नंबर कॉलम नंबर सेम होता है। यहाँ सिर्फ मैं सिंपल भाषा में बात कर रही हूँ समझाने के लिए कि जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं दोनों डायगोनल में, उन सब के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, रिमेनिंग जो 4 हैं उनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो आपको वो बार बार -1 की पावर सफिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रख लीजिए तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन नहीं भूलना है, साइन के भूलते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये साइन जो इसके साथ एसोसिएट किया गया है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हमने ये एक जनरल प्रोसीजर सीखा कि कैसे 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। लेट्स से कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है लाइक दिस, और मैं कह दूं कि ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A, सो फाइंड डिटर्मिनेंट A। ओके, निकालना स्टार्ट करते हैं। तो किसके अलोंग निकाल के दिखाऊं बच्चों मैं, इस केस में ध्यान से देखिए, जो रो जो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होनी चाहिए। अगर आपके एलिमेंट्स के अंदर 0 है तो क्या इस केस में 0 है, यस। क्या मैं रो फर्स्ट लूं या रो सेकंड लूं, सो बाय ऑब्जर्विंग आई कैन से कि मैं सेकंड रो लूं तो इट वुड बी इजी फॉर मी। मैं कॉलम फर्स्ट लूं तो भी मेरे लिए अच्छा है क्योंकि एक 0 आ जाएगी। मैं कॉलम थर्ड लूं तो भी मेरे लिए अच्छा है कि एक 0 आ जाएगी। मैं रो थर्ड लूं तो भी मेरे लिए अच्छा है कि मेरे लिए एक 0 आ जाएगी, मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो इन दिस केस हम इन चारों में से किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। तो रो के अलोंग तो अभी मैंने जो आपको जनरल एग्जांपल सिखाया था वो बताया था, अब मैं आपको कॉलम के अलोंग करके दिखाती हूं। सो ये लिखना बहुत जरूरी है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम फर्स्ट। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं सबसे पहले अपना साइन कन्वेंशन लिख लेती हूँ जो मैंने अभी पढ़ा था। दैट इज क्या होगा, पहला टर्म पॉजिटिव होता है, डायगोनल है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ओके, 2 के साथ प्लस साइन एसोसिएट होगा, 0 के साथ माइनस एंड 3 के साथ प्लस। तो स्टार्ट करते हैं +2। अब हम क्या करेंगे, जो अपना एलिमेंट लिया है 2 एलिमेंट, मतलब उसका एड्रेस क्या होता है, A11 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो हम अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट है उसको हम लिख लेते हैं, वो क्या है, 2 -1 -5 0, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, अपना नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 0 -0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 के साथ माइनस साइन एसोसिएट है। इन दिस केस में क्या करूंगी, जो 0 का रो है और जो 0 का कॉलम है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी के 4 एलिमेंट अपने डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। दैट इज हियर -1 -2 -5 0, राइट।
देन लास्ट एलिमेंट दैट इज +3, उस केस में मैं क्या करूँगी, अपने 3 का रो एंड 3 का कॉलम स्किप करेंगे एंड जो बाकी के 4 एलिमेंट्स बचे हैं दैट इज -1, -2, 2 एंड -1, वो उसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज -1, -2, 2, -1। ओके, तो अब फर्दर हमें सिर्फ सॉल्व करना है क्या, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, दैट इज 2 इंटू सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, हियर इट इज 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0, फिर हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, तो हियर इट इज -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा +5, देन -0 है। अब स्टूडेंट 0 के साथ अगर मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व भी करूं तो इट इज़ नॉट वर्दी, तो मैं डायरेक्ट -0 लिख देती हूं। क्यों? क्योंकि जो भी लिखा जाएगा उसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी एंड द आंसर वुड बी 0। इसीलिए हम ढूंढते हैं जीरोस, जहां मिल जाए वहां फायदा है हमारा। अब मुझे ये सॉल्व नहीं करना पड़ा। देन +3 उसके साथ क्या है, -1 इंटू -1 दैट इज +1, फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट के अंदर -2 इंटू 2 दैट इज -4। तो फर्दर सॉल्विंग मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू -5 दैट इज -10, देन -0, देन +3 इंटू 1 -4 मीन्स 1 + 4 इज 5। तो फर्दर सॉल्विंग क्या आ जाएगा, -10 + 15 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 क्या आया इज द आंसर, मतलब जो आपकी मैट्रिक्स गिवन थी ए, उसका डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट ए मेरे पास क्या आया, 5, एक नंबर आया। तो याद रखना है डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट स्टूडेंट। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 4.1, उसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने हैं, ऑर्डर 1 का हो, ऑर्डर 2 का हो या फिर ऑर्डर 3 का हो। आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे।